हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ छत्तीसगढ़ PCSJ के लोकल एक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ लोकल एक्ट्स के MCQs हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेली 20 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन दिस सीरीज़। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज कॉम्पिटेंट to suo motu direct the consolidation officer to make an inquiry into the feasibility of consolidation of holdings in village under its jurisdiction in the state of छत्तीसगढ़। तो कौन कॉम्पिटेंट ऑफिसर है फॉर द सू मोटो डायरेक्शन के लिए? द कलेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज रिस्पॉन्सिबल इन छत्तीसगढ़ for the collection of land revenue in urban areas and paying it into gram kosh or government treasury as the case may be। मीन्स कौन रिस्पॉन्सिबल है छत्तीसगढ़ में जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, कहाँ से? नॉन अर्बन एरिया से, और उसको पे करेगा ग्राम कोश में या गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो ये कौन करेगा? जो पटेल होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is dash of Chhattisgarh Excise Act 1915 gives the state government the power to grant lease in place of duty liable। तो कौन है, कौन से सेक्शन है इसमें जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट का? दैट इज सेक्शन 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सोल अथॉरिटी for deciding disputes regarding ownership of land between the state and government in individuals मतलब डिस्प्यूट किसके बीच में है? ओनरशिप को लेके स्टेट गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स के बीच में है अंडर सेक्शन 57 ऑफ छत्तीसगढ़ रेवेन्यू कोड। तो उसको कौन सॉल्व कराएगा? तो द कलेक्टर will have the sole authority for the deciding the dispute। okay, question number 4। now comes the question number 5 is dash of the Chhattisgarh Land Revenue Code 1957 deals with the preparation of wajib ul arz। तो कौन सा सेक्शन डील करता है हमारा छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड का? तो इट डील्स सेक्शन नंबर 242, section 242 of Chhattisgarh Land Revenue Code, and this is very important, wajib ul arz। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बात करता है डैश इज और आर कॉम्पिटेंट टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिव्यू अंडर सेक्शन 51 ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड। तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड में रिव्यू की पावर पूछी गई है अंडर सेक्शन 51 में। तो कौन कर सकता है भाई रिव्यू? बी, बोर्ड एंड एवरी रेवेन्यू ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है डैश ऑफ द छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड इन 1959 डिक्लेयर दैट ऑल द मिनरल्स इन द स्टेट बिलोंग्स टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन सा सेक्शन आपकी ये बात बोलता है? सेक्शन नंबर 147। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash need not to pay land revenue for a site of reasonable size occupied by him or her in the Abadi area of Chhattisgarh for residence, it is D, Kotwar। okay, next question number 9 आपकी बात कर रहा है a Bhumi Swami has lost a certain part of land devolution who among the following is competent authority for tackling the issue? Assume the applicability of Chhattisgarh Land Revenue Code। तो कौन इसमें कौन यहाँ पे competent authority होगी? is the सब डिविजनल ऑफिसर। ये स्पेलिंग गलत है, it is officer। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 a Bhumi Swami holding land within the radius of 5 kilometers from the periphery of urban areas want to divert his land from commercial to agriculture। यानी कि वो अपना लैंड यूसेज चेंज करना चाह रहा है कमर्शियल से एग्रीकल्चर में। ही
applies for the same to the competent authority, उसने अप्लाई कर दिया. On which of the following grounds can the competent authority deny the permission? अब किस ग्राउंड पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो डिनाई कर सकती है परमिशन देने से? नंबर डी, देयर इज़ नो नीड ऑफ टेकिंग परमिशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बात करता है अ सर्टेन आबादी लैंड इन अ नॉन अर्बन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ इज अंडर पोजेशन ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट. द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग द लैंड रेवेन्यू. भाई अभी तो टेनेंट के ऑक्यूपेंसी में है, अब प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? भाई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूमि स्वामी की ही बनती है. ठीक. 12 क्वेश्चन की बात करें. A certain immovable property was sold because the owner of the property failed to pay arrears of the land revenue. कोई immovable property है, वो sold हो गई क्योंकि जो A था, ओनर था, वो land revenue नहीं पे किया. The arrears become due on 11th July. किस दिन ड्यू हुए थे? 11 जुलाई 2011. The property was sold to B on 11th August 2012. The sale becomes absolute on 15th October 2012, but the complete sale price was paid by B only on 10th November 2012. अब यहाँ पे अब आपको देखना है कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड आपने करना है. एंड द प्रॉपर्टी विल बी वेस्टेड विथ बी ऑन. किस डेट में वेस्ट की जाएगी प्रॉपर्टी बी को? तो इट इज़ सी 15th October 2012, क्योंकि यहाँ पे बिकम एब्सोल्यूट, सेल बिकम एब्सोल्यूट ऑन 15th October क्लियरली लिखा गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको समझना भी होगा. ए सर्टेन नॉन अर्बन लैंड इन छत्तीसगढ़ वॉज अनलॉफुली ट्रांसफर्ड बाय द ऑक्यूपेंसी टेनेंट. जिसने ऑक्यूपाई कर रखा था किराएदार ने, उसने क्या किया? अर्बन लैंड को क्या किया? अनलॉफुली ट्रांसफ़र कर दिया. द ट्रांसफ़र वॉज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. भाई अनलॉफुली आपने ट्रांसफ़र किया तो ट्रांसफ़र वॉज वॉइड. अरेंज द फॉलोइंग पर्सन इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एंटाइटलमेंट फॉर द पोजेशन ऑफ द सेड लैंड. अब उसको क्या करना है? अरेंज करना है आपको इन द असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले है 1 जो बात कर रहा है बी, को टेनेंट के बारे में. सेकंड बात कर रहा है सी, हु इफ़ ही सर्वाइव्ड द टेनेंट वुड इनहेरिट द होल्डिंग, यानी कि टेनेंट के सक्सेशन की बात कर दी. सेकंड बात कर रहा है डी, भूमि स्वामी ऑफ हुम द ऑक्यूपेंसी ऑफ द टेनेंट होल्ड्स द लैंड. अब इसको हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो इट इज़ डी. पहले हमारा सी वाला आएगा, देन हमारा आएगा बी एंड देन हमारा आएगा थर्ड डी. ओके, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज अ सर्टेन पर्सन एक्वायर्ड एन इंटरेस्ट इन सर्टेन नॉन अर्बन लैंड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. कुछ लोग हैं, उनका कुछ इंटरेस्ट है एक नॉन अर्बन लैंड में छत्तीसगढ़ की स्टेट में. ही ड्यूली इन्फॉर्म्ड द कंसर्न अथॉरिटी अबाउट इट. उन्होंने कंसर्न अथॉरिटी को बता दिया. द कंसर्न अथॉरिटी हैज़ टू इन्फॉर्म डैश विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. अब जो कंसर्न अथॉरिटी है वो किसको इन्फॉर्म करेगी? तो वो इन्फॉर्म करेगी तहसीलदार को इस बारे में. ठीक. क्वेश्चन नंबर 15. अ गवर्नमेंट लेसी कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द लैंड इन छत्तीसगढ़ ऑन ऑल द फॉलोइंग ग्राउंड्स एक्सेप्ट. भाई सारे ग्राउंड पे निकाल सकते हैं. कौन सा? ये नेगेटिव क्वेश्चन है, किस ग्राउंड पे नहीं निकालेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट ही हैज़ फेल्ड टू पे द रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द वैलिड नोटिस वॉज सर्व टू हिम. इस ग्राउंड पे गवर्नमेंट लेसी एक्सेप्ट. ओके, ग्राउंड्स एक्सेप्ट. तो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ अबाउट अ होल्डर ऑफ सर्विस लैंड इन छत्तीसगढ़ डाइवर्टेड हिज लैंड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल यूज़. यानी कि उसने एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल में उसने चेंज करा ली
विदाउट टेकिंग परमिशन नहीं ली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल होल्ड ट्रू फॉर हिम. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा? तो ए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रहेगा. ही विल सीज टू बी एंटाइटल्ड टू द स्टेड लैंड. ओके. क्वेश्चन नंबर 17. A person cannot appointed as consolidation officer under the provision of Chhattisgarh Land Revenue Code 1959 unless he has the rank of. यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है. He has the rank of a तहसीलदार. Okay. Next question is question number 18. A person in lawful possession of a service land can use the land for. किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं एक बंदा? तो फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस. तो ऑप्शंस आर ओनली ए, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, क्योंकि ये सर्विस लैंड है. ओके. क्वेश्चन नंबर 19. अ पर्सन लॉफुली होल्डिंग लैंड एज हाउस साइट इन आबादी एरिया ऑफ अ विलेज ऑफ छत्तीसगढ़ विल बी रिगार्डेड एज. अब वो कोई पर्सन है, उसने लैंड होल्ड की हुई है आबादी एरिया में, जो कि एक विलेज है छत्तीसगढ़ में. तो जो लैंड के रिस्पेक्ट में वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भूमि स्वामी. क्वेश्चन नंबर 20. अ पीस ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट, फॉलिंग अंडर एन एरिया नोटिफाइड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज इन अनऑथराइज्ड पोजेशन. अब क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है, एक टुकड़ा है लैंड का, ज़मीन का, जो किसको बिलोंग करता है? स्टेट गवर्नमेंट को बिलोंग करता है, लेकिन अनऑथराइज्ड पोजीशन में है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फॉर डिस्पोजिंग द लैंड. अब कौन सी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है फॉर द डिस्पोजल ऑफ इट? इट इज़ ए कलेक्टर. ओके. नाउ थैंक यू so much for seeing this video, and next question from 21 till 40 we will discuss in the next lecture. Thank you so much. Do subscribe our channel, hit the like button if you like it, and comment in the comment box. Thank you so much.